जिसने ऐसा व्रत लिया कि मैं धर्म से जीवन व्यतीत करूंगा, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है। धर्मशील कोटिक महाकोई, विषय विमुख विराग रत होई। ऐसे धर्म व्रतधारी करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है कि अब विषयों को नहीं भोगूंगा, विषयों से विमुख होकर के वैराग्य में रति करता है। वैराग्य का सुख सम्राट भी नहीं जानता, वैराग्य का सुख देवराज इंद्र भी नहीं जानते, वैराग्य का सुख कोई विरक्त ही जानता है। बाहरी भाव से नहीं कह रहे, आंतरिक भाव से। जो अंदर से विषयों के भोगने का राग रखे हुए है, बाहर से बैरागी भेष है, वो तो दंभ है, पाखंड है। जिसकी अंदर से विषयों में अरुचि हो गई है, वो किसकी? बोले करोड़ों धर्मात्माओं में किसी एक की। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मव्रतधारी, और उन धर्मव्रतधारी करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो विषयों का त्यागी, वैराग्य में रति करने वाला। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। आहा, अब उन करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ऐसा होता है जिसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जित देखूं तित श्याममयी, मेरा प्रीतम सर्वत्र विराजमान है। ऐसा ज्ञान किसी बिरले को होता है। सम्यक ज्ञान सकृत, सकृत को लहाई, कोई करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ऐसा होता है जिसको ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, न किसी से राग न द्वेष, क्योंकि वो देख रहा है सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष, सब जगह एक ही तत्व विराजमान है। ऐसा ज्ञान होता है। ज्ञानवंत कोटिक महाको, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई बिरला बोधवान होता है। ये कोई बिरला ज्ञानवंत कोटिक महाको, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक बोधवान महात्मा होता है, आत्मरति आत्मवान। उसे कहते जीवन मुक्त परमहंस। करोड़ों ज्ञानियों में विचार कीजिए। और 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। ऐसे जीवन मुक्त परमहंसों में भी हजारों जीवन मुक्तों में कोई ऐसा एक होता है जो अद्भुत स्थिति को प्राप्त होता है। कब शरीर की क्या क्रियाएं हो रही हैं कोई स्मृति ही नहीं। ब्रह्मावस्था में ब्रह्म स्वरूप हुई लीन है। ज्ञान की आखिरी भूमिका का वर्णन है कि उसका आधा शरीर आग के ताप से तपाया जा रहा हो, इधर चंदन लगा दिया गया हो, दोनों को उसको अनुभव नहीं होगा, न अग्नि के ताप का और न चंदन की शीतलता का। विषधर सर्प लिपटे हो या सुकोमल पुष्पों की माला, कोई फर्क नहीं, उसे ब्रह्म लीन कहते हैं। जीते जी ब्रह्म, अब उसकी स्मृति ही नहीं रह गई, वृत्ति का ही लय हो चुका है। ब्रह्माकार वृत्ति सब खत्म हो चुका है, सब में परम तत्व विराजमान है, ये भी भाव खत्म हो चुका है।
स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर के लीन हो गया है। सहस्त्रों जीवन मुक्तों में कोई एक दुर्लभ ब्रह्मलीन होता है। यह शास्त्र है भूमिका। अब जो बात कह रहे हैं उसको सुनो। कह रहे धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। आहा, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मव्रतधारी होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, करोड़ों वैराग्यों में कोई एक तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, करोड़ों तत्व ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त परमहंस होता है, हजारों परमहंसों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है। कह रहे इन सब से दुर्लभ बात क्या है? प्रभु श्री हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त होना। त्रिगुणात्मिका माया से विजय प्राप्त करके अहंकार रहित हुआ दैन्य भाव को प्राप्त होकर जो भगवान के प्रेम में आंसू बहाता रहता है, ऐसे ब्रह्मलीनों से भी वो श्रेष्ठ माना गया है। अब आप विचार कीजिए, ये शास्त्र निर्णय करता है और वृंदावन प्रेम रस जितना हरि प्रेम वर्णन किया गया है उस सब का गाढ़ समुद्र है। इसलिए श्री नाभाजी कहते, श्री हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जाने, कोई बिरला ऐसा होगा जो हित सजनी जू ने प्रकट होकर प्रेम रस प्रकाशित किया है, सखियां आचार्य रूप से प्रकट होकर जो प्रेम प्रकाश, ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस है। जो इस प्रेम रस का आश्रय लेता है उसका परिचय केवल उसी प्रेम रस के आश्रित जन जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई ब्रह्मलीन है तो बैरागी थोड़ी जान सकता है कि ब्रह्मलीन है, जीवन मुक्त परमहंस जन ही जान सकते हैं कि ब्रह्मलीन की क्या स्थिति है। ऐसे ही जो ये वृंदावन प्रेम रस है इसे भक्तजन भी नहीं जान सकते, न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर। जिस हरि भक्ति की बात कही गई कि माया मद से रहित हरि चरणारविंद का प्रेमी ब्रह्मलीन से भी दुर्लभ बात है। अब शास्त्र यहां तक वर्णन किए हैं, ये आगम निगम पुराण अगोचर प्रेम है वृंदावन का। इसके लिए ये तो न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसम हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचर। आहा, मैं क्या देखना चाहता हूं, कुंजरंध्रों से श्री लाडली लाल की वो अद्भुत केली रसी, वो अद्भुत रस, वो अद्भुत रति, वो अद्भुत विलास जो न ब्रह्मा जी को न इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को, देवताओं की तो बात ही क्या, और ना हरि भक्तों को। ऐसे प्रेम रस की प्राप्ति का जब हृदय में दृढ़ निर्णय हो चुका है तो फिर गुणों का बंधन स्वीकार करके कामनाओं के अधीन होकर भोगों में विचरण करना, क्या हमारे जीवन में वो प्रेम रस आ सकता है? अभी जो आपने सुना कितना दुर्लभ दुर्लभ बताते गए। और ये प्रेम रस यदि आप शरीर आसक्ति से युक्त होकर के, कामनाओं से प्रेरित होकर के स्वयं सुख भोक्ता बन करके कर्म करते रहोगे तो क्या वृंदावन प्रेम रस का आप कहीं किंचन मात्र रसास्वादन कर सकते हैं क्या? अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अत्यंत सरल है। ये ध्यान रखना, दुर्लभ से दुर्लभ प्रेम रस को बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या सरलता? बस लाडली जो हमारी हम लाडली जू के, ये अंदर बैठ गया,
अब हम और कुछ नहीं जानते, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से जो भी चेष्टाएं होंगी वो केवल श्यामा श्याम के लिए होंगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बिना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही है। आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई कि इसमें कहां हो आप? हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? ठीक है, आप इसमें कहीं करता नहीं हो। गेहूं आप बो सकते हैं, लेकिन गेहूं बनाने में आपका क्या योगदान है? जैसे आप कह सकते हैं कि अन्न तो हम पैदा करते हैं, लेकिन मूल उसका बीज बनाने में किसका योगदान है? ठीक है, आपने मेहनत करके अन्न प्रकट किया और उसको रसोई में पका पाया, फिर पचाया किसने? आपका क्या योगदान है? उस पाचन यंत्र की रचना किसने की? आपका क्या योगदान है? भगवान कह रहे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं सबके देहधारियों के उदर में बैठकर वैश्वानर अग्नि के रूप में सबका पाचन करता हूं। काहे को व्यर्थ में अभिमान करते हो? इन गुणों के द्वारा प्रेरित होकर मायाकृत क्रियाओं में विचरण करते हुए कामनाओं से तुम्हारी दुर्गति हो गई है। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हो बताइए? जब आप नींद में गए तब आप क्या कर रहे थे? पर प्रकृति अपने आप उस सुषुप्ति अवस्था में भी कार्य कर रही है। तभी तो जगने पर कहते आह नींद पूरी हुई, अच्छा लगा, मतलब क्रिया चल रही है। जैसे मूर्छा है, मूर्छा में क्या क्रिया चल रही है? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण होता ही नहीं, वो मूर्छा से कभी निकल ही नहीं पाता। पर मूर्छा हुई 10 मिनट में, 20 मिनट में, जो भी समय, उतने में क्रियान्वित होकर चेतना को प्राप्त करा दिया। अर्थात मूर्छा में भी क्रिया हो रही है, आप जान नहीं पा रहे। समाधि में भी क्रिया हो रही, उत्थान होता है, चेतना जागृत होती, क्रियाएं प्रतिपल हो रही हैं। निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति क्रियारत है। तुम उसे कर्ता मान करके दंड के अधिकारी बन गए हो, माया के स्वामी बनना चाहते हो। देखो ना, स्वयं कर्ता भोक्ता बनना चाहते हो। ये संसारी व्यक्ति ये भाषा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मूढ़ता इतनी जोर की छाई होती है कि वो इस सूक्ष्मता को समझ ही नहीं सकता। आप भाग्यशाली हो जो आप परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में बैठ करके भगवत वार्ता की सूक्ष्मता को आप समझ सकते हैं। ये भूमि समझा देगी, बड़ी पवित्र भूमि है। जैसे कोई महान भागवतिक चर्चा होनी होती थी, सब ऋषि स्थान चयन करते थे। जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, कोई तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि वो भूमि उनको सपोर्ट करती है। और समस्त विश्व ब्रह्मांड के बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े परम पावन ऋषि मुनि जिस रज की वंदना करते हैं, उस रज में आप बैठे हुए हैं। ये वृंदावन की भूमि है। आपको समझना होगा कि आप कहीं भी किसी भी क्रिया को अपने में यदि स्वीकार कर लिया तो आप बंध जाओगे। तो ज्ञानी ज्ञान के द्वारा गुणों में देखता है, कर्मयोगी कर्म करते हुए संसार की सुख भावना से
संसार के द्वारा प्राप्त हुई वस्तु पदार्थ सामर्थ्य को संसार में लगा के मुक्त हो जाता है, और भक्त प्रत्येक चेष्टा को भगवान को समर्पित करता है। उपासक प्रत्येक चेष्टा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्द छटा, ये हमारे द्वारा जो भी जागृत में, जो भी स्वप्न में, जो भी सुषुप्त में, ये सब श्री जी के लिए है। जिनके शयन के समय गंदे विचार चल रहे होते हैं और फिर वो शयन करते हैं, उनकी सुषुप्ति स्वप्नावस्था निंदनीय है। और जो शयन के समय अपने आराध्य देव के गाढ़ चिंतन में डूबते हुए कब सो गए पता नहीं चला, उनका भजन ही माना जाता है। सोना भी समाधि के समान पवित्र माना जाता है। आप अपनी जागृत अवस्था को तो संभाल नहीं पा रहे, तो स्वप्न और सुषुप्ति को कैसे संभालेंगे? जब आप चेतना में हैं, आपके द्वारा कोई कामना नहीं, कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म नहीं, स्वसुख वासना देहाभिमान पुष्ट करने वाली कोई चेष्टा नहीं, फिर आप देखो ये होना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन मुक्त होना चाहते हैं, भगवत प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनिवार्य है ये बातें आपको अपने जीवन में उतारना। अगर कोई कह दे कि जब कर्म बंधन कारक है तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, नहीं करेंगे, प्रभु कह रहे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सौच्यते। जो कर्मेंद्रियों को, संपूर्ण इंद्रियों को रोक ले, नहीं देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं करेंगे। व्यर्थ में हम करने से ही तो फंसते चले जा रहे। कुछ नहीं करना, हठ पूर्वक रोक लिया। बाहर से तो ऐसे बैठ गया, अब अंदर से क्रिया शुरू जो बराबर चल रही, अब अंदर से विषय चिंतन, राग द्वेष का चिंतन बैठे बैठे वो कर रहा है, तो प्रभु उसको कह रहे विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ बुद्धि वाला मिथ्याचारी पाखंड कर रहा है। वो मिथ्याचारी कहा जाता है, अर्थात पाखंडी कहा जाता है। वो मूढ़ बुद्धि वाला है जो कर्मों में फंसे, करना ही नहीं। 5 कर्मेंद्री, वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री, उपस्थ और गुदा, उपस्थ जनेन्द्री, इनको कर्मेंद्री कहा गया है। और श्रोतेंद्री, त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री, इनको ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। पर कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों से संचलित हो रही, जो देखा उसी का संग, तो इनको भी कर्मेंद्रियों में ही भगवान ले रहे हैं। हमारे पैर वही चलेंगे, नेत्रेंद्री जो देखकर निर्णय करेगी, हमारे हाथ वही काम करेंगे, इन इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से। और इन सबका नेता मन है, वो भी कर्म मिला, इसलिए उसको भी कर्मेंद्री के अंतर्गत ही ले लिया गया है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हीं के द्वारा सारा प्रपंच है, सारा का सारा प्रपंच है। जो ये समझता है संयम का अर्थ इंद्रियों का दमन करके शांत कर लेना नहीं है यहां जो, क्योंकि फिर वो मिथ्याचार नहीं होगा। इंद्रियों का संयमन करके, निर्विषय करके भगवदाकार वृत्ति कर ली, अब उसे मिथ्याचारी नहीं कहा जा सकता, उसे पाखंडी नहीं कहा जा सकता। यहां संयमन का मतलब जबरदस्ती रोक लिया और अंदर से बैठे बैठे उसी विषयों का चिंतन कर रहा है, वही सब क्रियाएं कर रहा है। बाहर से हठ पूर्वक रोक लेना और अंदर से वही सब करना, उसे मिथ्याचार कहते हैं। बहुत से त्यागाभिमान में इसी बात में रहते हैं, उसे मिथ्याचारी भगवान कह रहे हैं, मूढ़ बुद्धि वाला कह रहे हैं। विवेक जागृत नहीं हुआ क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। जब ये बात सुना या पढ़ा कि कर्म करने से ही बनता है, कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, तो फिर मेहनत क्यों करें?
कर्म क्यों करे, तो कर्म छोड़ दे। तो उसी श्लोक में भगवान ने वहां कहा था कि कर्म का त्याग भी नहीं करना, अपने कर्तव्य का सम्यक पालन करना है, फल की आकांक्षा नहीं रखना है। तो जो क्रियाओं को हठपूर्वक रोक लिया, मन और इंद्रियों से विषय का चिंतन करता है और अपने को कहता है मैं क्रिया रहित हूं, ऐसा मान लेता हूं, मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला है, वही समझना। देखो, इन सब शास्त्रीय सिद्धांतों को सुनने की अत्यंत आवश्यकता है, तभी श्री जी सुना रहे हैं। श्री जी की उपासना को साधन बना लिया जाता है और साध्य बना लिया जाता है जगत को, और खूब भोग भोगो मौत से। जय महारानी जी की। प्रेम का अंकुरण नहीं हो पाता है, तभी बड़ी बड़ी अवस्थाएं शरीर की हो जाती हैं। बहुत लंबा समय निकलने पर भी वो बात नहीं देखी जाती जो होना चाहिए, अपने ही हृदय की बात। लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने लगता है कि ये विषय का त्यागी है, पर इंद्रियों से विषयों का चिंतन करके बाहर से रुक लिया, वो ऐसा समझता मैं त्यागी हूं, मैं कर्म नहीं कर रहा, पर वो कर्म कर रहा है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित होने पर भी अहमता, ममता और कामना के कारण राग द्वेष पूर्वक जो चिंतन हो रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता का, विषयों का, तो वही उसको भोग मिलेगा, वही दंड मिलेगा उसको, वही बंधन है उसके ऊपर। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जाता है। अगर बाहर से क्रिया हो रही और मन भोग में नहीं है तो उसी को तो महात्मा कहते हैं। बाहर से क्रियाएं हो रही, तो जिसने मन को प्रभु में लगा दिया उसके द्वारा बाहर से असत क्रियाएं होंगी ही नहीं। सूर्य उदय होने पर अंधकार रहेगा ही नहीं। जिसका मन प्रभु के चरणों में लगा है उससे असत क्रिया बनेगी ही नहीं, क्योंकि क्रिया बनने के पहले संकल्प होता है, और संकल्प रहित जितनी क्रियाएं हो रही हैं शास्त्र सम्मत, अब वो उसे बांधेंगे नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण भोगों के संस्कार से जैसा गंदा होता है, ठीक वैसे ही मन से भोगने पर भी वैसा ही गंदा होता है, वैसा ही बंधन होता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बाहर का तो, लेकिन अंदर से स्वतंत्र है ना, बैठे बैठे वैसे ही अंतःकरण गंदा हो रहा है। राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से वैसा ही गंदा संस्कार अंतःकरण में होता है। बाहर से भोगों का त्याग तो साधक कई कारणों से कर लेता है। विचार से, लोक व्यवहार से, लोग निंदा करेंगे, शासन से, कानून व्यवस्था, शास्त्र भय से गलत हो रहा है, पर मन से भोग भोगने में वो ये भय धारण नहीं करता, क्योंकि उसमें लोग कोई जान ही नहीं रहा क्या चिंतन, आंख मूंदे बैठे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं। व्यवहार में कोई गड़बड़ी होगी तो कानून व्यवस्था दंड देगी, लेकिन मन में हम सारी गड़बड़ी मन के द्वारा हम भोग रहे हैं, इसमें किसका शासन है, इससे किसका भय है। साधक यहां भूल कर बैठता है। बाहर तो रोकता है विचार से, लोक भय से, व्यवहार में गड़बड़ी होने से, कानून भय से, शास्त्र भय से, पर मन के ऊपर यह बात तो लागू नहीं कर पाता। मन से भोगों का चिंतन करता है, बाहर से कोई क्रिया नहीं हुई कई भय के कारण, पर मन से वो मनमानी ऐसा चिंतन करता है। वो मन से भोगों को भोगता रहता है, इसलिए मिथ्याचारी अभिमानी को एक नया अभिमान हो जाता है, मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि हो गई उसकी। ये परमार्थ निरूपण है। सब का सब अंदर का मामला गंदा हो गया, बाहर से हो जीवन हो गया, हमने अन्न टच नहीं किया, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं।
इसीलिए जब बात सुलझ जाती है तो इन सबका कोई महत्व नहीं होता। मन के भोग भोगने से विशेष हानि होती है। इसमें किसी के भय का अवसर नहीं रहता है, इसलिए मनमानी साधक करता रहता है अंदर ही अंदर। साधक को चाहिए कि वो जैसे बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उससे अधिक सावधान होकर आंतरिक भोगों के चिंतन के भोग से बचाए। चिंतन द्वारा भोग जो किया जाता है, सावधानी से उसका त्याग करें। अहमता, ममता, शक्ति, कामना रखते हुए बाहर से भोगों का त्याग करके अपने को त्यागी मानना, ये मिथ्याचार है। साधक को कर्तव्य कर्म में पूर्ण निष्ठा रखते हुए अंतर से भगवत चिंतन निरंतर। कई बार सत्संग में कहा है कि आप श्री जी की सेवा कर रहे हो, बहुत महान सेवा कार्य है ये। पर यदि आपका चिंतन विषय हो रहा है तो ये केवल कर्म बना, कर्म योग नहीं। इसलिए अंदर से आपका नाम चिंतन, पद गायन गुनगुनाओ। मानो आप रसोई अमनिया कर रहे हो तो ज्यादा जोर से गाने पर ऐसा हो सकता है कि हमारे मुख से थूक की छिट्टियां आगे निकलकर तो सेवा में कहीं बाधा ना पड़ जाए, तो गुनगुनाओ अंदर से, मंत्र जप करो। खाली कभी भी नहीं रहना। देख लो, सुन लो, बाहर से भोगों को साधक है तो त्यागने की चेष्टा ही करेगा, पर मन को छूट दे देता है, मन को भय रहित कर देता है। क्योंकि अच्छा, एक सूत्र कई हमसे प्रश्न किए कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई, और नहीं पापा, मानसिक पाप तो लगेगा नहीं। यहां पाप की बात नहीं कह रहे हैं, यहां गंदा की बात कह रहे हैं। आप जो चिंतन करें उससे जो गंदगी हुई उससे दुर्गति होगी। ये भगवत वाणी है। उस सिद्धांत को जैसे आपने मन से सोचा इसका नाश हो जाए, उसका नाश तो होगा नहीं, तो तुम्हें उसके नाश का दंड तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये संस्कार जो उसमें तुमने भगवत भाव नहीं किया, द्वेष पूर्वक जो तुमने उसका चिंतन किया, वो संस्कार जो है वो तुम्हारा नाश करेगा। इसका परिणाम कहां जाएगा? उसके नाश का तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। ध्यान रखो, अगर आप शरीर से उसका नाश कर देंगे तो दंड मिलेगा। आपने मन से उसके नाश की बात सोची तो दंड तो नहीं मिला ना उसके नाश का, लेकिन जो तुमने द्वेष पूर्वक चिंतन किया इसका तुम्हें दंड मिलेगा। क्या दंड? वो संस्कार दृढ़ हो जाएगा, जलाएगा, अंतःकरण गंदा कर देगा, और तुम में जब आध्यात्मिक सामर्थ्य क्षीण हो जाएगी तो तुम रोक ही नहीं पाओगे, वही क्रियाएं स्थूल से भी प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए उपासक को चाहिए कि अपने धर्म के अनुसार जो उसे कर्तव्य कर्म मिला है उसे करते हुए निरंतर अंदर के चिंतन को संभाले। साधना इसी बात की है। जब ये राधा वल्लभ नाम बड़ा जो विराजमान होता है, नया हुआ, तो सदगुरुदेव भगवान को अर्पित किया कि प्रभु ये विराजमान करने की इच्छा है। उनका हृदय में विराजमान भी करना बाहर विराजमान करने से ज्यादा काम नहीं चलेगा। सीधे शब्द थे, का समझे नहीं। गुरुजनों से उनके अंतर की बात को और स्पष्ट समझ लेने के लिए कि हम महाराज जी समझे नहीं, उनको बाहर विराजमान करके आरती पूजा करके भूल जाओ तो ये कोई खास बात नहीं है। जो इसमें लिखा है उसको अंदर विराज, यही नाम अंदर विराजमान करो। प्रायः जब कभी कोई किसी साधन की चर्चा हुई तो गुरुदेव ने अंदर पर जोर दिया है। चिंतन क्या चल रहा है तुम्हारा? चिंतन पर देखो, चिंतन पर। तुम क्रियाओं की बात क्यों करते हो? चिंतन पर देखो ना। हर बार अगर आपका चिंतन सही चल रहा है तो बिल्कुल आप निर्भय हो जाओ। अब आप देखो, चिंतन। अगर साधक अंदर भय ले आवे तो बात बन जाए, पर वो बाहर भय का तो आरोप करके बच जाता है, लेकिन अंदर वो स्वतंत्रता दे देता है और खूब मनमानी चिंतन जहां कहीं ऐसा होने लगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा बल है नाम, राधा 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 राधा। संस्कार ही नहीं पढ़ने देगा वो,
मन तभी रचना रचता है, उसको भी एकाग्रता चाहिए। वो ऐसा नहीं है, वो आपको डांटेगा, क्यों नाम ले रहे हो बार बार, थोड़ा तो हमें चैन से मनोराज्य करने दो, आप उसे चैन मत लेने दो। उसकी कलम चलेगी और आपका नाम उसको मिटाता चला जाएगा, वो बेचारा हार करके नाम की शरण में हो जाएगा। और अगर आप उसको समय दे रहे ना, नाम को छोड़ दिया आपने, समय दे दिया, वो आप बस कैसे तुम्हें बताएं, इतना जलाता है साधकों को, इतना सताता है, पूछो मत। बेचारे 20 दिन 1 महीना सही चले और 1 मिनट में फिर गिरा के वहीं खड़ा कर दे, फिर वो जलता है, यार कैसे क्या करूं, कोई तो मेरा सहयोग करे, फिर चलता है, फिर वो गिरा के वहीं खड़ा कर देता है। वो तो क्या जाना, जो विषयों को भोगते वो क्या जाने, वो समझते साधु महात्मा तिलक चंदन लगा लिए बड़े मौज से रहते हैं, क्या मस्ती है। तुम्हें पता है उनकी मस्ती इतनी सस्ती नहीं है। 1 दिन 2 दिन महीना भर साल भर का कोई नियम हो, चलो चल जाएगा। पूरे जीवन और हर समय यही मन उसे गिराता है, यही मन उसे जलाता है, दंड देता है, यही मन उसे दंड देता है, यही मन कहता क्यों किया। आप विचार करो कैसी कैसी परिस्थिति होती। साधक धीरे धीरे गुरु कृपा बल से, गुरु भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धया, फिर जब जय पाता है तब निहाल हो जाता है। पर साधन काल में कितना जलना होता है दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिए पूरा विश्व भेष को प्रणाम करता है, संतों को प्रणाम करता है कि जहां हम रौंद दिए गए वहां तुम निकल गए, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ा कष्ट का जीवन है साधुता का, इसे खिलवाड़ न समझना, बहुत कष्ट का जीवन है, क्योंकि प्रतिपल युद्ध किसी और से नहीं, अंदर से ही है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन यही हमको बार बार गिराने की चेष्टा करते, गिरा देते हैं। फिर साधक हिम्मत बटोर करके तैयार करता है, नहीं नहीं हम जन्म व्यर्थ नहीं जाने देंगे, फिर आगे बढ़ता, फिर गिरा देते हैं, फिर आगे बढ़ता है। पर भगवान को साथ लेने होने के कारण वो हिम्मत कर पाता है, नहीं तो हिम्मत नहीं होती, टूट जाता है कि कितना कष्ट सहकर मैं इतने दिन तक संयम से रहा, फिर मेरा संयम नष्ट हो गया, फिर साधन भ्रष्ट हो गया, अब क्या करें। फिर आता नहीं, हरि कृपालु है, आगे बढ़ो। बहुत एक कठिन यात्रा है, तभी तो कहा गया है कि भगवान की इस माया से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो कभी भी कोई कि अब मुझे कोई कर्म नहीं करना, एकांत कमरे में बंद बस बने रहे, इसे कुछ नहीं होने वाला। ये सब करके देखा है, फलाहार रह के देखा है, केवल गंगा जल पी के कुछ दिन रह करके देखा है, मौन रह के देखा है, सब साधन ये करके देखा है, पर हाथ में अहंकार ही आया है पकड़ में कि 4 वर्ष से केवल हम फलाहार रह रहे हैं, 1 महीने से हम गंगा जल पी के रह रहे हैं, ऐसा वैसा, ये सब क्रियाएं केवल हाथ अहंकार की लगी हैं। परिणाम में अहंकार ही रहा है, दूसरों पर दोष दर्शन करने की वृत्ति और आ जाती है कि अच्छा ये तो देखो पूड़ी को चूड़ी पाता, 4 साल से हमने अन्न टच नहीं किया। अरे इसे होता क्या है, कितने पक्षी पूरे जीवन भर अन्न टच नहीं करते, केवल फलाहार करते, भगवान मिल जाते हैं क्या। कितने जीव हैं केवल जल पी कर रहते हैं, कभी फल टच नहीं करते, अन्न टच नहीं करते, भगवान मिल जाते हैं क्या। कितने जीव हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, आजीवन, तो भगवान बन जाते हैं क्या, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं क्या। भैया ये सब बाहरी बातें हैं, अंदर से हर श्वास में राधा वल्लभ राधा वल्लभ, इससे बड़ा कोई साधन नहीं और इससे बड़ा कोई साध्य नहीं। जो अंदर चिंतन चल रहा है इस पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रभु कह रहे हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः स विशिष्यते। भगवान अब बता रहे कि त्याग किसे कहते हैं। पहले तो दंभ बताया, बाहर से रोक लिया, अंदर से भोगों का चिंतन हो रहा है और अपने को समझता है कर्म त्यागी भोग त्यागी, बोले मिथ्याचारी मूढ़ है वो। सही माने में त्याग किसे कहते, तो प्रभु कह रहे हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके
आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से जो कर्तव्य बताए गए हैं उनका पालन करता है। कर्तव्य अत्यंत अनिवार्य है करना। ये जो शरीर को लेकर कर्तव्य कर्म से चोरी करते हैं, वही शरीर उनको पीड़ा के द्वारा दंड देता है। ध्यान रखना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। जब आप शरीर से जगत नारायण की सेवा, संत भगवान की सेवा, कोई भी सेवा में लगा देते हैं, तो इस शरीर से जो ऐसे अनाचार, दुराचार, पापाचार जन्म जन्मांतरों में होते रहे, उनसे निकलने का अवसर मिल जाता है। अगर आप शरीर को सजा के रखेंगे, बहुत बुरी तरह काटा जाएगा। ऐसी ऐसी जगह ऐसे ऐसे रोग प्रकाशित होंगे, शीशा लैदर हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। समझ में आता है? जब दंड मिलता है कर्म भोग का, तो यही अंदर से निकलता है, कभी कोई पाप न करे। वो तो अभी स्वस्थ हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। जब दंड विधान लागू हो जाता है, फिर तो भोगना ही पड़ता है। भयानक पीड़ा, भयानक कष्ट, कुछ नहीं सुहाई दे, बस कष्ट ही कष्ट, जैसे कष्ट के समुद्र में डाल दिया गया हो। अब कहां गई वो इंद्रिया और मन जो सुख के लिए लालायित होकर कुकर्माचरण करवाए थे? निश्चित ये सब कुकर्माचरण का ही फल होता है। कोई भी हो, कहीं भी हो, अवश्य में भोक्तव्यम। पूर्व का जो किया हुआ, कई बार चर्चा में कहा, जमा हुआ भस्म हो गया, आगे लिखा नहीं जाएगा शरणागत, लेकिन जो निर्णय होके आ गया इस शरीर में, भोगना पड़ेगा सबको। आज मन की दशा में तुम विचरण कर रहे हो, कल वही दंड देगा तुम्हें। ये हम जो शरीर सेवी जन है ना, देख के इसीलिए चिढ़ लगती है कि आपका अवसर है, मिटा दो अपने कर्म संस्कारों को सेवा में लगा के। उसे बहुत दुलार से रख रहे हैं। यही दुलार से रखा हुआ शरीर तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा, तुम्हारे महान दुख का कारण बनेगा। ये समझ में नहीं आता कि अभी यौवन अवस्था है, इससे वो कर्म कर लो कि जो कर्म नहीं करने चाहिए थे वो किए हैं, उनको मिटा सकते हो। बहुत बड़ा बल है। एक श्रीधर बाबा सुनाते थे, जब उनके चरण चापने जाते थे, तो एक दिन सुनाया कि संत सेवा और धाम सेवा और भजन में बहुत बड़ा बल है। बोले एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, तो वो राधा कुंड की पूरी सोहनी लगा। अब कितना बड़ा राधा कुंड है, कहीं कोई जैसे अज्ञानी जन बाहरी की कोई थूक दिए कुछ, उसे साफ करके कुंड का जल डाल के कि यहाँ प्रियालाल विचरण करते हैं, संत महात्मा वैष्णव जन आते जाते हैं, वो रोज उनकी सेवा थी। पूरे राधा कुंड में सोनी लगा के साफ करना, भिक्षा ला के, फिर जो वयोवृद्ध संत भिक्षा नहीं ला पाते थे उनको समर्पित करना, फिर स्वयं पाके भजन करना। तो एक दिन देखा, बड़ा दुर्गंध युक्त एक वृद्ध पुरुष सामने आया, खड़ा रहा। तो क्या बात है? बोले आप हमसे बोले तो मेरी सामर्थ्य हुई कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं आपका बुरा प्रारब्ध हूं। बुरा प्रारब्ध हो क्या? बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ। सोचो, बचपन से भजन और ऐसी विशुद्ध सेवा और ऐसे परम धाम स्वरूप ब्रजमंडल में, ये सब हृदय है ब्रजमंडल के राधा कुंड जैसे, वहां सेवा में रत ऐसे महापुरुष के लिए क्या आया प्रारब्ध? 12 वर्ष का गलित कुष्ठ, सड़ सड़ के शरीर, दुर्गंध युक्त होने वाला। वो 12 वर्ष मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हें लेके बैठ जाऊं 12 वर्ष, नहीं। हमें संतों के लिए भिक्षा लानी होती है, राधा कुंड की सेवा कर। चलो, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये उनसे पूछा जाता है जिनका भजन का तेज है, साधु सेवा का तेज है। विनय करके प्रारब्ध आता, स्वीकार करो तो आएगा। दूसरे दिन फिर आए, बोले बाबा आपको स्वीकार ही करना होगा। हमने विचार किया है कि हम रात दिन मिलाकर आपको भयानक कष्ट दे के 6 वर्ष में निपटा देंगे। वो 6 वर्ष में, बोले लेना तो पड़ेगा आपको 6 महीना। 6 महीना भी नहीं। बाबा बोले हम 24 घंटा देते हैं। तो उनका ठीक, मैं 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में भुगताऊंगा। कोई औषधि नहीं, कोई शिष्य पास नहीं, किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं। बोले स्वीकार। अब सोचो, 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में वो दंड भोगना है। बाबा ने सब अपने परिकर से कहा कि 24 घंटे के लिए हमें
बिल्कुल कोई हम कितना भी आवाज करें कोई पास नहीं आएगा। हमारे लिए कुछ विधान आया है, महापुरुषों की बात को सब मानते, सबने निश्चय, हाँ बाबा जब तक आपका आदेश नहीं होगा आपकी कुटिया कोई नहीं आए। दरवाजा कुटिया को बंद किया और प्रारब्ध से का स्वीकार है। जो ही कहा एक साथ पूरा शरीर पक गया। 12 वर्ष का दंड 24 घंटे में भोगना है। 24 घंटे में त्राहिमाम मच गया, चीखने लगे। 24 घंटे चीखते चीखते निकल गए, पूरा शरीर सब मवादमय हो गया। और जो ही प्रारब्ध खत्म हुआ, नवीन त्वचा, नवीन एकदम। 24 घंटे बाद कुटिया से निकले एकदम स्वस्थ। ये प्रारब्ध अवश्य आता है और बड़े बड़े संत महापुरुषों ने उसको भोगा है। हमारी तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? हम मिथ्याचार छोड़ करके कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ये जो सेवा पद्धति बहुत बड़ा वरदान है। पर हम देखते हैं कि शरीर स्वस्थ है, आपका यौवन अवस्था है, और ये जो सेवा से मन चुराने वाली तुम्हारी आदत है, ये आप सुधार कर लीजिए। तुम अपने मन के अधीन होकर जो सेवा से बचना, यार धिक्कार है। इस शरीर को इतना प्यार कि भगवत सेवा से तुम बचना चाहते हो, फिर किस लिए शरीर है किस लिए? इसको व्यर्थ क्यों ढो रहे हो? इसका सदुपयोग करो ना। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हें मिला हुआ है अपने सुधारने के लिए। क्यों बिगाड़ रहे हो? क्यों प्रमाद कर रहे हो? समय से भोजन इसमें डालते हो, पानी डालते हो, वास देते हो, वस्त्र पहनते हो, तो इसको सेवा में रगड़ो। अनंत जन्मों के किए हुए दुष्कृतों के परिणाम से निपटने के लिए तुम्हें सेवा बल प्राप्त होगा। वो बल तुम्हें बलवान करेगा। तो कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, यही नहीं आज्ञा है, उस कर्तव्य कर्म को हमें करना है। इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। देखो, अपने आराध्य देव के प्रताप को उपासक को समझना चाहिए। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आराध्य देव सब सामर्थ्यों की सामर्थ्य हैं और उनके हम दास हैं। अब हम में कोई भी असमर्थता नहीं है, हम में कोई भी असमर्थता नहीं, क्योंकि हमारा संबंध समर्थ से है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है। हरिवंश सो सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू तिनके। आप इस पर ध्यान दीजिए। अपने इष्ट के प्रताप का सुमिरन होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते, हमसे ऐसा नहीं होगा, ये शब्द तुम्हारी जिह्वा पे नहीं आना चाहिए। शास्त्र आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, संत आज्ञा, ये बल प्रदान करने के लिए होते हैं। तुम्हारे में वो अध्यात्म शक्ति जो है उसको जागृत करने के लिए होते हैं। ये जो आप पहले ही नकारात्मक सोच लेके बैठ गए, हमसे तो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। अंगद जी को ऐसे उठा के ऐसे फेंक देने वाले महारथी बैठे थे रावण की सभा में। ये बात पक्की समझ लेना। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो जैसे मूली खाई जाती है, ऐसे अंगद जी को खा जाए। ऐसे से वहां राक्षस बैठे हुए थे, नरांतक देवांतक, एक से एक बलशाली दैत्य, और सबके मुखिया रावण। जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन दौलत अवनी, ऐसे भुजा में जब ऐसे मारता था तो दिग्गज चिक्काहड़ते थे उसके भय से। कोई भी देवता, अग्नि, वायु उसके सामने नहीं टिक सकते थे। उनके सामने अंगद जी क्या थे? जब बार बार भगवान श्री राम को मनुष्य मनुष्य कह के, नर कह के संबोधन किया तो आवेश आ गया उनका, जिसे तुम बार बार मनुष्य कहते हो। मेरे आराध्य देव का बल तू देख, तू उन पर विजय क्या प्राप्त कर सकता? मैं एक छोटा सा उनका सेवक हूं। मैं सभा में पैर जमाता हूं, अगर मेरा पैर कोई उखाड़ दे तो सिया जी को हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार कैसे सेवक को प्राप्त हो सकता है जो अपने स्वामी को बाजी में लगाए? लेकिन राम प्रताप सुमिरपन रूपा, अपने आराध्य देव का प्रताप सुमिरन करके 10,000 महारथी एक साथ लगे।
टस से मस नहीं कर पाए। जब रावण स्वयं उठा और जे ही झुका तो एक घुसे का भूमि पे प्रहार किया, कांप गया, मुकुट गिरे, मुकुट उठाकर रामादल में फेंक दिया और कहा मेरे सामने नहीं, मेरे स्वामी के सामने, जिसे तू नर कहता है, उनके सामने जाकर माथा रख, तब तू बच सकता है। मेरे प्रभु का आदेश होता तो घूंसे से तेरे 10 सिरों को फोड़कर जानकी जी को अभी ले जाता, तेरी लंका में कोई ऐसा नहीं की। अरे अंगद जी के ऊपर राम प्रताप ऐसा छाया था, सभा में सब आश्चर्यचकित थे, हाहाकार मचा हुआ था। अकेले एक अंगद जी ने उस सभा को धूल धूसरित कर दिया। क्या है राम प्रताप? महावीर जी प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल, धुआं मचा दिया, लंका को धूल धूसरित कर। क्या है ये? समझो पहले। आपको अपने आराध्य देव का प्रताप नहीं पता?